आजकल हर सिटी अपने आप को फास्ट ग्रोइंग और सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट बोलती है, लेकिन असली सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए सच में कितने सिटीज सेफ है। सेफ क्राइम डेटा के हिसाब से, सेफ जॉब मार्केट के हिसाब से और सेफ आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के हिसाब से। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडिया की उन सिटीज की जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेटिवली सेफ, स्टेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शंस बनकर सामने आ रही है। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि सेफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ लो क्राइम रेट नहीं होते, बल्कि 3 पिलर्स पर टिके हुए होते हैं। सिटी वाइज ब्रेकडाउन पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, कोयम्बतूर, कोची जैसे हॉटस्पॉट्स का सिंपल ब्रेकडाउन करेंगे। हर सिटी की स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स वहाँ पे फिट बैठते हैं। एंड में एक इजी फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी सिटी ज्यादा सेंसिबल लगती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सेफ सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम कहते हैं कि इंडिया के सेफेस्ट सिटीज फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो हम सिर्फ क्राइम नंबर्स नहीं देख रहे होते, हम एक्चुअली 3 लेवल पर सिटी को जज कर रहे होते हैं। पहले लेवल पर पर्सनल सेफ्टी है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बतूर, सूरत, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और कोझिकोड, इन जैसे सिटीज में सीरियस क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम दिखते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ एंड फैमिली कंफर्ट के लिए ये सिटीज ज्यादा सिक्योर फील होती है। अब दूसरे लेवल पे है इकोनॉमिक सेफ्टी। यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि जॉब्स का बेस कितना स्ट्रांग है। अगर सिटी सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट है तो स्लो डाउन का इम्पैक्ट हैवी हो सकता है, लेकिन जहां आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट सर्विसेज, एजुकेशन जैसे मल्टीपल सेक्टर्स मिलते हैं, वहाँ जॉब मार्केट कंपैरेटिवली स्टेबल माना जाता है। और तीसरा लेवल है इन्वेस्टमेंट सेफ्टी, यानी प्रॉपर्टी प्राइसेस ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं या बबल स्टाइल में जंप कर रहे हैं। रेंटल डिमांड ग्राउंड पर रियल है या सिर्फ मार्केटिंग है, और अप्रूवल्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, गवर्नेंस एक्चुअली आगे बढ़ रहा है या सिर्फ न्यूज़ में दिख रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में सेफ सिटी वो है जहां आप रात को सिक्योर फील करो, जॉब मार्केट कंप्लीटली एक सेक्टर के भरोसे पर ना हो और प्रॉपर्टी प्राइसेस हेल्दी स्पीड से ग्रो करे। अब जब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो देखते हैं कि ये पिक्चर हम किस टाइप के डेटा और ट्रेंड्स पर बेस कर रहे हैं। इस एनालिसिस के लिए हम ब्रॉडली 3 तरह के इनपुट्स देखते हैं। पहला इनपुट आता है क्राइम और सेफ्टी नंबर्स से, जो दिखाते हैं कि बड़े मेट्रोज और टियर 2 सिटीज में सीरियस ऑफेंसेस का पैटर्न कैसा है। यही से कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बतूर, सूरत, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और कोझिकोड जैसे नाम बार बार सेफेस्ट ब्रैकेट में दिखाई देते हैं। दूसरा इनपुट आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टडीज से, जहां रिसेंट सालों में पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, इंदौर, कोची और जयपुर जैसे सिटीज को लॉन्ग टर्म सेफ बेट्स के रूप में हाईलाइट किया गया है। और तीसरा इनपुट डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से आता है, जहां बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, अहमदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोची, त्रिवेंद्रम, कोयम्बतूर और इंदौर को रिटर्न्स, इंफ्रा पाइपलाइन और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन तीनों को ध्यान में रखकर हम उन सिटीज पर फोकस करते हैं जहां सेफ्टी, इकोनॉमी और रियल एस्टेट तीनों रीजनेबली स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अब बेस सेट हो गया है तो चलिए सिटी वाइज ब्रेकडाउन पर चलते हैं और देखते हैं कौन सी सिटी किस वजह से सिक्योर लगती है। अब पुणे को अक्सर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स मिलते हैं, आईटी सेक्टर, एजुकेशन हब एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से रेंटल डिमांड स्टूडेंट्स से भी आती है, वर्किंग प्रोफेशनल से भी आती है और मिड इनकम फैमिली से भी।
आईटी पार्क्स, ऑटो क्लस्टर्स, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, इन सब कुछ मिलाकर सिटी का जॉब बेस ब्रॉड बना देते हैं। सेफ्टी की बात करें तो पुणे ऑल इंडिया सेफेस्ट सिटीज लिस्ट में रेगुलरली दिखाई देती है, इसलिए फैमिली सेटलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब रियल एस्टेट की लैंग्वेज में कहें तो हिंजवाड़ी, बानेर, कोथरूड, वाकड़ और खराड़ी जैसे कॉरिडोर्स ने पिछले कुछ सालों में स्टेडी एनुअल ग्रोथ दिखाया है, प्लस डिसेंट रेंटल यील्ड्स भी रिपोर्ट हुई है। इसीलिए अगर आप 10 से 15 साल के हॉरिजॉन से देख रहे हो तो पुणे आपको एक ऐसी सिटी लगती है जहां सेफ्टी, अप्रिसिएशन, रेंटल और इंफ्रा पाइपलाइन सबका एक मिक्स मिल जाता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इससे भी ज्यादा रेंटल स्पीड और टेक इकोसिस्टम चाहिए तो नेक्स्ट सिटी नेचुरली पिक्चर में आती है, बैंगलोर। अब बैंगलोर को ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट टॉप इन्वेस्टमेंट सिटीज में रखती है और इसका मेन रीजन है यहाँ का आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम। जॉब डेंसिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए हाउसिंग डिमांड भी लगातार बनी रहती है, स्पेशली आईटी कॉरिडोर्स के आसपास। आउटर रिंग रोड, सरजापुर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हेबल जैसे बेल्ट्स में रेंटल यील्ड्स काफी जगह पर हायर साइड पे चली जाती है, बिकॉज यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स का डायरेक्ट क्लस्टर है। अब लॉन्ग टर्म वैकेंसी रिस्क यहाँ नॉर्मली कम ही रहती है क्योंकि टेनेंट्स का फ्लो कंटिन्यूस होता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंगलोर सेफ ब्रैकेट्स में आता है, लेकिन क्राइम नंबर्स थोड़े ऊपर दिखाई दे सकते हैं, इसलिए यहाँ लोकेलिटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेटेड कम्युनिटीज, वेल मैनेज सोसाइटीज, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये सब कुछ एडेड कंफर्ट देते हैं। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट प्लस बेटर रेंटल रिटर्न्स चाहिए और आप ट्रैफिक, क्राउड और थोड़ा इंफ्रा इश्यूज के साथ मैनेज कर सकते हो तो बैंगलोर एक हाई पोटेंशियल बट थोड़ा सा ट्रेड ऑफ वाला ऑप्शन बन सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़ी प्लानिंग, अफोर्डेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चाहिए तो हैदराबाद का केस लॉजिकली नेक्स्ट आता है। अब हैदराबाद ने लास्ट 10 to 15 ईयर्स में क्वाइटली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली है। यहाँ आपको प्रो बिजनेस गवर्नेंस, प्लान्ड आईटी कॉरिडोर्स एंड रिलेटिवली अफोर्डेबल हाउसिंग एक साथ मिल जाएंगे। आईटी बेल्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, न्यू कमर्शियल हब्स, ये सब काफी प्लान तरीके से डिजाइन किए गए हैं। वाइड रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ट्रैफिक एक्सपीरियंस कई दूसरे मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में मैनेजेबल फील होता है। इन्वेस्टमेंट एंगल से अगर देखें तो हैदराबाद को प्रॉफिटेबल सिटी में काउंट किया जाता है, जहां कुछ माइक्रो मार्केट्स में 5 to 7% की आसपास रेंटल यील्ड और स्टेडी ईयरली अप्रिसिएशन देखी गई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हैदराबाद ऑल इंडिया मेट्रोज में मिड रेंज क्राइम रेट के साथ रिलेटिवली सेफ कैटेगरी में आता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कि आपको जॉब इकोसिस्टम, बेटर प्लानिंग, अफोर्डेबिलिटी एक साथ मिल जाता है, जिससे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का ओवरऑल पिक्चर काफी अट्रैक्टिव बन सकता है। और अगर आपको एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए तो चेन्नई आपको और भी पसंद आ सकता है। अब चेन्नई उन सिटीज में से है जहाँ सेफ्टी और इकोनॉमी दोनों साइड से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। क्राइम डेटा के हिसाब से ये इंडिया के रिलेटिवली सेफेस्ट मेट्रोज में से एक माना जाता है। फैमिली बायर्स के लिए बिग प्लस पॉइंट है ये। और दूसरी तरफ इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाइड है। आईटी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ मिलकर डिमांड को एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट करते हैं। जॉब सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, जो सिटी को शॉक से प्रोटेक्ट करता है। रियल एस्टेट में ओएमआर, पोरूर, पल्लीकरानाई और पेरुम्बक्कुम जैसे कॉरिडोर्स ने स्लो एंड स्टेडी टाइप अप्रिसिएशन दिखाई है। यहाँ प्राइसेस ओवर एक्साइटेड तरीके से ऊपर नहीं भागते, बल्कि ग्रेजुअल स्पीड से ग्रो करते हैं और रेंटल यील्ड्स भी डिसेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आपको बस स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो चेन्नई एक ऐसी सिटी है जहाँ आपको सेफ्टी, डिसिप्लिन एंड डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या सिर्फ बड़े मेट्रोस ही सेफ बेट्स है तो नेक्स्ट सेगमेंट आपके टियर 2 ऑप्शंस का क्लियर पिक्चर देगा। अब चलते हैं टियर 2 साइड पर, जहाँ कुछ सिटीज क्वाइटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिख रही है। अहमदाबाद, जो बिजनेस कल्चर, इंडस्ट्रियल बेस
और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वजह से इन्वेस्टमेंट लिस्ट में हाई रैंक करता है। मेट्रो एक्सपेंशन, फाइनेंस जोन्स एंड मिड लेवल टिकट साइजेस इसको एक प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म बेट बना देते हैं। सेफ्टी रैंकिंग्स में भी अहमदाबाद का पोजीशन अच्छा माना जाता है, जो फैमिली एंड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए कंफर्ट फैक्टर है। अब कोयम्बतूर को भी लोग ऑफन क्लीन एंड काम बट ग्रोइंग सिटी के रूप में देखते हैं। यहाँ लो क्राइम, क्लीनलीनेस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर हाईलाइट होते हैं। इंडस्ट्रियल बेस प्लस इमर्जिंग आईटी प्रेजेंस प्लस रीजनेबल प्रॉपर्टी प्राइसेस मिलकर कुछ कॉरिडोर्स में डबल डिजिट एनुअल अप्रिसिएशन एंड मिड सिंगल डिजिट रेंटल यील्ड्स तक का स्कोप क्रिएट करते हैं। इंदौर ने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, क्लीननेस कैंपेन्स एंड सुपर कॉरिडोर जैसे इंफ्रा से अपनी इमेज काफी अपग्रेड की है। मेट्रो कनेक्टिविटी एंड प्लान डेवलपमेंट्स के बाद कुछ पॉकेट्स में स्ट्रॉन्ग प्राइस ग्रोथ देखी है। साथ ही टिकट साइजेस अभी भी कई बायर्स के लिए मैनेजेबल है। यानी अगर आपको बड़े मेट्रो का प्रेजेंस नहीं चाहिए लेकिन सेफ्टी, गवर्नेंस एंड स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो अहमदाबाद, कोयम्बतूर और इंदौर जैसे टियर 2 हब्स को कंसिडर कर सकते हो। और फिर आता है एक ग्रुप जहाँ सेफ्टी इमेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिटर्न्स लोकेलिटी के हिसाब से चूज करने पड़ते हैं। अब इस कैटेगरी में उन सिटीज की बात आती है जहाँ सेफ्टी परसेप्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ स्ट्रॉन्ग है लेकिन रियलिस्टिक रिटर्न्स हर जगह इक्वल नहीं होते। कोलकाता का नाम सेफ्टी डिस्कशन में बार बार आता है। सीरियस क्राइम रेट लो ब्रैकेट में दिखाई देता है और डे टू डे लिविंग के लिए सिटी का एनवायरनमेंट काफी सिक्योर फील होता है। लाइफस्टाइल और सेफ्टी के मिक्स में चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे सिटीज भी लोगों के फेवरेट है। सदर्न बेल्ट में कोची और त्रिवेंद्रम का गुड इंफ्रा, आईटी पार्क्स, पोर्ट इकोनॉमी, एनआरआई डिमांड एंड काम लाइफस्टाइल के कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाता है। अब इन सिटीज में चैलेंजेस ये है कि आपको प्रॉपर लोकेलिटी सिलेक्शन करना पड़ता है। कुछ पॉकेट्स सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं जबकि कुछ एरियाज एक्चुअल रेंटल डिमांड एंड डिसेंट अप्रिसिएशन दोनों भी देते हैं। इसीलिए यहाँ अप्रोच सिंपल होना चाहिए। सिटी सेफ है लेकिन प्रोजेक्ट फाइनल करते टाइम माइक्रो लेवल रिसर्च काफी जरूरी है। अगर ये लेट्स डिस्कवर एपिसोड आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, nobrokerage.com को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले